बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अस लर्निंग हब। फ्रेंड्स, आज हम एमएस एक्सेल में सम इफ्स का फंक्शन देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सम इफ का फंक्शन क्लियर किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बट इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन कर दूं कि सम इफ में हम वन कंडीशन यानी कि वन क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन सम इफ्स में हम मोर देन वन कंडीशन यानी कि मोर देन वन क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करते हैं अप टू 250 क्राइटेरियाज तक। यानी कि हम 250 क्राइटेरियाज तक इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इस पे कंडीशंस लगा सकते हैं। अब सम इफ्स को हम इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, हमारे पास जो डाटा है इसमें डिफरेंट आइटम्स सेल हुई हैं, ये इनकी प्राइस है और वो डिफरेंट सिटीज में सेल हुई हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पे किसी एक आइटम की टोटल प्राइस चाहिए, और वो आइटम जो सिर्फ कोयटा में सेल हुई है। अब हम यहाँ पे सम इफ्स का फंक्शन लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसका, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखें, वो कह रहा है सबसे पहले सम रेंज आएगी। सम रेंज यानी कि ये जो हमारी टोटल प्राइस है, ये वाली रेंज आएगी जिसको हमने सम करके वो बताएगा। यानी कि पीसी के जितनी भी पीसीस की प्राइसेस हैं, वो जितने भी सेल हुए हैं सिटी कोयटा में, उन सब की वो हमें प्राइस यहाँ से प्लस करके बता दें। ठीक है, तो सम रेंज आएगी। यहाँ पे हम सम रेंज को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे आएगा कोमा। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, क्राइटेरिया रेंज वन, यानी कि कंडीशन वन यहाँ पे हम लगाएंगे। तो उस लगाने से पहले हमें उसकी रेंज हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो कंडीशन थी वो पीसी है, यानी कि हमें पीसी का चाहिए डाटा। तो हम क्या करेंगे, इन सारे डाटा में से इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि इस डाटा में से जितने भी पीसी सेल हुई हैं, हमें वहाँ इसको कैलकुलेट करके इन पीसीज को वो यहाँ पे हमें उस रेंज में से हमें निकाल के बता दे कि इसकी प्राइस ये है। ठीक है, ये तो हो गई क्राइटेरिया की रेंज। अब इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। फिर अब हमें क्या चाहिए कि क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमें उसकी क्राइटेरिया भी बताया जाए कि हमने यहाँ से क्या निकालना है। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ से पीसी, तो हम पीसी को सिलेक्ट कर लेंगे। उस सेल का एड्रेस भी आ गया। अब यहाँ पे अगेन कोमा आएगा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन के बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज टू। ठीक है, अब हमने जो सेकंड कंडीशन बतानी है उसकी रेंज, यानी कि इन सारे डाटा में से वो हमें सिटी कोयटा में जितने भी पीसी सेल हुए हैं उन सबको कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज टू, ये हमारी हो गई, इसका एड्रेस आ गया। इसके बाद कोमा। अब इस रेंज में से भी हमें क्या चाहिए था, किसका डाटा, कोयटा का। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसका भी एड्रेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया। यानी कि पीसी कोयटा में जितने भी सेल हुए हैं उन सब की प्राइसेस को उसने प्लस करके यहाँ पे हमें बता दिया। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको दोबारा देख लें। फर्स्ट भी क्या आएगी, सम रेंज, उसके बाद उसको हमने उसकी रेंज जितनी भी थी एरिया था उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा क्राइटेरिया रेंज वन। अब यहाँ पे जो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, कि हमें पीसी का डाटा चाहिए, तो हमने पहले क्या किया, उसके एरिया को, उसकी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस रेंज में से हमें चाहिए क्या था, पीसी, तो हमने उसके बाद पीसी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड क्राइटेरिया बताया जाए, यानी कि सेकंड जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, कि सिटी कोयटा में जितने भी सेल हुए हमने इसकी रेंज को अगेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज टू हो गई। अब इसमें से हमें चाहिए क्या था, कोयटा का, तो हमने कोयटा को यानी कि इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, अब एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी पीसी कोयटा में सेल हुए थे उन सब की प्राइसेस को उसने टोटल करके बता दिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, ये तो एक फार्मूला हो गया। ठीक है, फार्मूला अगेन वही लगाएंगे लेकिन हम डिफरेंट मेथड से लगाएंगे। ठीक है, अब सेकंड मेथड के थ्रू हम देख लेते हैं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखें, अगेन वो कह रहा है कि पहले सम रेंज यहाँ पे हमें बताएं, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज टू। ठीक है, सबसे पहले तो हम सम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद
अगेन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 बताएंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के बाद क्राइटेरिया है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमने अब सिलेक्ट नहीं करना, यानी कि उसके सेल रेफरेंस नहीं देना, सेल का नहीं एड्रेस बताना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब डबल कोट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें हमारी जो क्राइटेरिया 1 था वो क्या था, पीसी, यानी कि हमारी पीसी की जो कंडीशन है, हम यहाँ पे पीसी लिख देंगे डबल कोट में, पीसी आएगा। उसके बाद डबल कोट अगेन, उसके बाद कोमा। ये हमारा क्राइटेरिया 1 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्राइटेरिया 2। हमने क्या किया, क्राइटेरिया रेंज 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा अगेन डबल कोट, उसके बाद अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 में से हमें क्या चाहिए, कोयटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डबल कोट में अगेन कोयटा लिख लेंगे, डबल कोट बंद किए, ब्रैकेट, एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, सेल रेफरेंस दिया था, ठीक है। हमने पहले सम रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद क्राइटेरिया 1 की रेंज सेलेक्ट की, क्राइटेरिया बताया, वो हमने क्राइटेरिया सेल रेफरेंस दिया था, यानी कि सेल का एड्रेस बताया था। अगेन सेकंड में भी हमने सेकंड जो क्राइटेरिया था उसमें भी ऐसे ही किया। अब सेकंड मेथड में हमने क्या किया, सम इसका फंक्शन लगाने के बाद सम रेंज पहले सेलेक्ट की, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 हमने सेलेक्ट की, लेकिन यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस नहीं दिया। हमने क्या किया, जो हमारी जो क्राइटेरिया 1 था उसे हमने यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। डबल कोट में टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर क्राइटेरिया जो रेंज 2 है उसे सेलेक्ट करेंगे और उसका जो क्राइटेरिया है वो बता देंगे, ठीक है। इस मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगा ये, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड मेथड से देख लेते हैं। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे सेपरेट किसी सेल में लिखा हुआ है डाटा, जैसे कि हमें चाहिए पीसी चाहिए और कोयटा का डाटा चाहिए, ये हमारे पास सेपरेट किसी सेल में पड़ा हुआ है, या हम सेपरेट टेबल भी इसका बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, अब यहाँ पे हम इसी फार्मूले से हम लेकिन डिफरेंट मेथड से देख लेते हैं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट, अगेन यहाँ पे हम सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कोमा आएगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया था हमने यहाँ पे सेपरेट पड़ा हुआ है हमारे पास किसी सेल में, जैसे कि यहाँ पे है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगेन कोमा, अब क्राइटेरिया रेंज 2 आएगी, ठीक है, उसे सेलेक्ट कर लिया, कोमा, और क्राइटेरिया 2 आएगा, ठीक है। अगेन ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि हमारे पास जितने भी पीसीस थे कोयटा में, वो इस मेथड से भी हमारे पास उसका आंसर आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे अगर आइटम अपनी चेंज करके देखें, यानी कि इसी फार्मूले में बार बार फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े, हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। पीसी की जगह हम चाहते हैं, आगे नेक्स्ट टीवी है, टीवी के हम देख लेते हैं, यहाँ पे टीवी लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उसकी 0 प्राइस आई है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका जो रेंज 2 थी वो नहीं बताई, तो यहाँ पे हम उसकी रेंज 2 बताएंगे। कोयटा में जो टीवी किस में सेल हुए, लाहौर में जो सेल हुए हैं, एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि सम इफ्स में हम मोर देन 1 कंडीशंस को बताते हैं, तो हमें दोनों कंडीशंस को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सम इफ्स की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।